Hello aspirants, welcome to Target UPSC. There are a lot of working professionals who are doing 9 to 5 job but they want to prepare for UPSC. And every day we get a call from such students and they want a detailed plan, एक अप्रोच जानना चाहते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से यूपीएससी 2026 का अटेम्प्ट को प्लान कर सकते हैं. सो बेसिकली थ्रू दिस वीडियो यू विल गेट अ क्रिस्टल क्लैरिटी अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, व्हाट शुड बी योर रियलिस्टिक प्लान एंड क्या आपकी आइडियल अप्रोच रहनी चाहिए. टू स्टार्ट विथ, वर्किंग प्रोफेशनल के सामने बहुत सारे बैरियर्स हैं. द नंबर वन बैरियर इन फ्रंट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल इज टाइम कंस्ट्रेंट. उनके पास टाइम नहीं है, दे कैन नॉट सिट फॉर 7-8 आवर्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस टू स्टडी फॉर यूपीएससी. तो ये एक नंबर वन बैरियर हो गया. सेकंड इंपॉर्टेंट बैरियर इज वो मेंटली एंड फिजिकली फटीग हो जाते हैं आफ्टर 9 to 5 जॉब एंड उनके पास मोटिवेशन नहीं रहता है एंड दे कैन नॉट स्टडी इन एट अ स्ट्रेच 2 to 3 आवर्स आफ्टर वर्किंग आवर्स. तो ये एक अनदर मेजर कंस्ट्रेंट है कि वो फिजिकली एंड मेंटली ड्रेन आउट हो जाते हैं आफ्टर वर्किंग आवर्स. द थर्ड बैरियर इज देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते, वो डिसिप्लिन अपने प्रिपरेशन में नहीं ला पाते. अनदर इंपॉर्टेंट बैरियर इज दे डू नॉट हैव अ पीयर ग्रुप हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या उनके पास राइट मेंटर्स नहीं होते हैं हु कैन टेल देम एग्जैक्टली व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. अब इन सारे कंस्ट्रेंट के बीच में व्हाट कुड बी एन आइडियल स्ट्रेटजी फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू एंश्योर इज यू हैव टू चेक वेदर वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब में. अगर है तो डेफिनेटली अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम इज एन आइडियल सिचुएशन जहां आप अपना प्रिपरेशन एंड आपका वर्क साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो. अगर पॉसिबिलिटी नहीं है देन यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड अडैप्ट इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू यूज मैक्सिमम टाइम ऑफ योर डे फॉर योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ योर वर्किंग आवर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, डेफिनेटली टेक दैट अपॉर्चुनिटी. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू गेट दैट एक्स्ट्रा 1 or 2 hours in your UPSC preparation. The second important strategy which all the working professionals should follow is that they should ensure कि पहले वो अपना मेंस प्रिपेयर करें. नेक्स्ट इज दिसंबर से प्रीलिम्स तक फोकस करें प्रीलिम्स प्रिपरेशन पर एंड अगेन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस दे शुड फोकस ऑन मेंस. तो यहाँ यू हैव टू स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन. आप रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के साथ, फाउंडेशन के प्रिपरेशन के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. आपको मेंस प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करना है. जब प्रीलिम्स का वक्त आएगा देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो फर्स्ट मेंस प्रिपरेशन, देन प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस डेफिनेटली मेंस प्रिपरेशन करने की जरूरत है. तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए. यू कैन नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन फाउंडेशन. आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मेंस प्रिपरेशन से, क्योंकि अगर आपका मेंस प्रिपरेशन रेडी नहीं है बिफोर दिसंबर, आपका प्रीलिम्स निकलने के बाद भी इट वुड बी लिटरली इंपॉसिबल. तो अभी आइडियल टाइम है कि आप इंश्योर कीजिए आपका जीएस मेंस एंड ऑप्शनल रेडी है बिफोर दिसंबर एंड दिसंबर के बाद यू कैन फोकस ऑन प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ये आपका एक मैक्रो शेड्यूल हो सकता है. मूविंग टुवर्ड्स द माइक्रो शेड्यूल ऑन अ वीकली बेसिस, व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स इज मंडे टू फ्राइडे आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स निकालने हैं फॉर जीएस मेंस एंड सैटरडे संडे आपको फोकस करना है ऑप्शनल पर. ये इन द इनिशियल 6 months ये आपका फोकस रहना चाहिए. आफ्टर दिसंबर आपको फोकस करना है कंप्लीटली ऑन प्रीलिम्स, जहां मंडे टू फ्राइडे आप एक सब्जेक्ट कर सकते हैं एंड सैटरडे संडे में आपका फोकस रह सकता है पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज पर आपका फोकस रह सकता है. तो इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे इन द इनिशियल पार्ट जब आप मेंस पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन जीएस एंड सैटरडे संडे ऑप्शनल कीजिए फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months एंड जब प्रीलिम्स का वक्त आएगा तब आपको फोकस करना है. मंडे टू फ्राइडे आपको जीएस के फाउंडेशन सब्जेक्ट्स करने हैं एंड सैटरडे संडे करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है. दिस हैज टू बी योर माइक्रो शेड्यूल फॉर फर्स्ट 5 months. जो मेंस के लिए मैंने जैसे बताया जीएस मेंस एंड ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स के वक्त आपको जीएस एंड सैटरडे संडे में करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, इस तरीके से आपको फोकस करना है. मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू द डेली शेड्यूल. एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका डेली शेड्यूल क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन. मैंने देखा है बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और दे स्टार्ट रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस आफ्टर 5 PM, आफ्टर 6 PM एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ये लिटरली इंपॉसिबल है क्योंकि यू आर ऑलरेडी मेंटली ड्रेन्ड. यू कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी आफ्टर द वर्किंग आवर्स. आपको इंश्योर करना है कि जो आपका क्वालिटेटिव टाइम रहे वो मॉर्निंग आवर्स में रहेगा. मेक श्योर यू गेट अप अर्ली, एटलीस्ट 5 or 5:30 के आसपास. सुबह के जो 3 से 4 घंटे हैं, मेक श्योर यू यूटिलाइज दोज फेज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. आप शाम में क्या कर सकते हैं, आप शाम में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कोर पार्ट है ऑफ योर प्रिपरेशन हैज टू हैपन इन द अर्ली आवर्स. आप काम के बाद पढ़ नहीं सकते, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आई हैव फेस दैट एंड आई नो आफ्टर अ हेक्टिक डे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो मेक श्योर ये 3 चीजें ध्यान में रखिए. फर्स्ट इज स्टार्ट विथ मेंस, देन प्रिपेयर प्रीलिम्स एंड अगेन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस फोकस ऑन मेंस. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन अ वीकली बेसिस मंडे टू फ्राइडे इज फॉर जीएस, सैटरडे संडे इज फॉर ऑप्शनल इन द इनिशियल पार्ट एंड जब प्रीलिम्स करोगे मंडे टू फ्राइडे जीएस, सैटरडे संडे इज फॉर करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट एंड डेली बेसिस में
अर्ली 3 to 4 hours इज फॉर योर कोर प्रिपरेशन एंड इवनिंग में आफ्टर योर वर्क यू कैन फोकस ऑन करंट अफेयर्स और सॉल्विंग सम टेस्ट। तो ये आपका आइडियल शेड्यूल हो सकता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच यू हैव टू टेक इज बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट यू हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्स। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जब आप रेगुलर स्टूडेंट होते हो तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ते हो, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो यू हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्स, कीप रिवाइजिंग दैट लिमिटेड रिसोर्स। यू कैन नॉट हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द सेम सब्जेक्ट। आपको एक ही रिसोर्स पर फोकस करना है एंड यू हैव टू एंश्योर कि वो रिसोर्स कंप्लीट है एंड आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगा फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। मैंने देखा है, जैसे अगर हम रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें, वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ता है, वो डीडी बसु भी पढ़ता है, वो एनसीईआरटीज भी पढ़ता है, बट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो एंड आपको उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है रादर देन गोइंग फॉर डीडी बसु या एनसीईआरटी, बिकॉज आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम जहां बेस्ट वैल्यू मिलेगा, बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम आपको मिलेगा, उन चीजों पर आपको फोकस करना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नेसेसरी फॉर ऑल द वर्किंग एस्पिरेंट इज अ राइट मेंटर हु कैन गाइड यू एंड हु कैन शो यू एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन एट द राइट टाइम। वो आपको बताए कि क्या चीजें आप सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, आपके आंसर्स वो चेक करके दे, आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम की तरह वो काम करे, वो आपको मोटिवेट करता रहे, आपको राइट रिसोर्सेज दे फॉर एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, जिससे क्या है आपका टाइम एंड आपकी एनर्जी दोनों सेव हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इज टू हैव राइट मेंटर who can walk along with you in this journey and keep you motivated and keep you in the right direction. Moving forward, another important thing which I would like to tell to all the working professional is आप prelims के पहले at least 2 months का लीव लीजिए, because वो dedication in the last 2 months is necessary. Mains के वक्त भी आप at least 1.5 to 2 months का break ले सकते हैं whenever it is possible. अगर आप ये लीव लेते हो and dedicatedly prepare करते हो, आपके chances multiple times बढ़ जाते हैं, क्योंकि लास्ट फेज में आप वर्क एंड एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट 1.5 to 2 months बिफोर प्रीलिम्स एंड 1.5 to 2 months बिफोर मेंस ट्राई टू टेक अ लीव। अगर वो पेड लीव भी नहीं है, अनपेड लीव है, डेफिनेटली ट्राई टू टेक दोज लीव्स, वो बहुत नेसेसरी है। एंड द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल इस पूरे प्रिपरेशन में डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंसी से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये इंश्योर करने के लिए यू शुड हैव एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, यू शुड हैव योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड सर्कल हु कीप्स यू मोटिवेटेड, वो आप पर चेक रखे वेदर यू आर फॉलोइंग योर टारगेट्स और नॉट। क्योंकि इस फेज में अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, डेडिकेशन से पढ़ोगे, लिमिटेड रिसोर्स रखोगे एंड आप राइट मेंटर के साथ पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। एंड टू हेल्प all the working professional to cover their mains preparation in the next 6 months, we are starting a separate batch for all the working professional where we'll ensure कि आपका GS का जो part है we'll be covering it in a comprehensive format. You just have to give 2 to 3 hours per day and आपका GS mains का part है right from GS1, GS2, GS3, GS4 cover होगा along with ऐसे in next 5 to 6 months. आप दिसंबर के बाद यू कैन फोकस ऑन प्रीलिम्स, लेकिन अगर आपने 2 घंटा रोज दिया हमें फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वील एंश्योर कि आपका मेंस प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रेडी है, राइट फ्रॉम बेसिक्स आपके नोट्स रेडी है, यू वुड हैव रिटन टेस्ट ऑन संडे एंड वी वुड ऑल्सो एंश्योर कि आपको एक राइट डायरेक्शन एंड मेंटरशिप मिले थ्रू आवर संकल्प मेंस बैच फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। मोर ओवर वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव 1 year कोर ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जहां मेंस से स्टार्ट करते हैं इन द इनिशियल 5 to 6 months, फिर दिसंबर के बाद वी फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड इस पूरे प्रोग्राम में you have to give 3 hours per day and we'll ensure कि आपका पूरा प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडर राइट गाइडेंस विथ राइट कंटेंट विथ राइट मेंटरशिप कवर हो, जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है विद रिस्पेक्ट टू संकल्प मेंस बैच या उमंग फाउंडेशन कोर्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी ऑन द बिलो नंबर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। आई होप दिस वीडियो क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू strategy which a working professional should follow for 2026 attempt. Thank you.